आरोग्यम धन संपदा शत्रुविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये मां सरस्वती कर्पूरे तु गोविंदा प्रभाते कर दक्षिणम। इसके साथ में इस बार से अपन लोग एक मंत्र और शुरू करेंगे। गणेश जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राम के वाहन भरत के सहारे किन कारण ये रहे कमारे? और कुछ कोई और? राम के वाहन भरत के सहारे। राम का ऐसा कौन सा वाहन था जो भरत का सहारा बना? उनका वाहन था। वाहन या उनका कोई सामान? उनकी चप्पलें नहीं, वो कमाल कैसे? फिर वो एक ही चप्पल नहीं, दो चप्पल। चप्पल नहीं कहलाती है, वो खड़ाऊ कहलाती है। हाँ। राम के वाहन। राम जब वन में भरत जी लेने गए थे ना राम जी को, तो राम जी ने क्या किया था? अपनी खड़ाऊ दे दी थी उनको। वो लेकर आ गए थे भरत उनकी खड़ाऊ, और उन्होंने क्या किया था? उन खड़ाऊ का सिंहासन पर रख दिया था, है ना? भरत जी का क्या होना था? राज तिलक होना था कि वो राजा बनने वाले थे। उन्होंने कहा तो राम के वाहन उन्हीं का सहारा लेके उन्होंने राज्य चलाया, लेकिन वो कैसे रहे? उन्होंने राज तिलक नहीं करवाया। यहाँ कुंवारे से मतलब राज तिलक से। समझे? बात समझ में आई सबको? एक पेड़ की दो डाल पर चिड़िया बैठी हैं। एक डाल की चिड़िया दूसरी डाल की चिड़िया से बोलती हैं कि अगर तुम में से एक हमारे पास उड़कर आ जाए, हमारी डाल पर आ जाए, तो हम तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। तो वो जो इस डाल की जो चिड़िया रहती है वो कहती तुम में से एक उड़कर आ जाए तो हम तो तुमसे डबल हो जाएंगे। तो कितनी कितनी चिड़िया हैं दोनों पर? एक 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 यहाँ से उड़ के आ जाएगी, यहाँ तो जीरो हो जाएंगी, बराबर नहीं होंगी, ना डबल होंगी। एक जगह वो है, तीन है। एक तरफ तीन और एक तरफ तीन। हाँ। अगर इनमें से एक उड़कर इधर आ जाती है तो इधर हो गई 4। तो ये 2 1 मिनट रुको बनी, तो ये 2 की जस्ट डबल हो गई, है ना? 3 3 थी ना? यहाँ से भी उड़ के एक उड़ के यहाँ आ गई तो कितनी हो गई? ये वही का वही तो रहा। एक ने तो ये बोला ना कि हमारे पास बराबर हो जाएंगी, एक डबल हो जाएगी, और एक ने बोला कि हमारे पास बराबर। ये फ्री फायर देख कर ना यही होता है, मारा काटी सूझती रहती है। ठीक है, हाँ। 5 और 7, 5 और 7, 7 में से एक उड़कर यहाँ जाएगी, यहाँ हो गई 6 और यहाँ भी हो गई 6, 5 और 7। ठीक है, अब वापस से बराबर करते हैं। अब यहाँ से उड़ के एक इधर जाएगी, इधर हो गई 4 और इधर हो गई 8। एक मिनट हम कर यही रहे थे, हमने ताली बजाओ। आज बात करेंगे तुम सबके फेवरेट हीरो कौन है और फेवरेट हीरोइन कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान। ये मेरा कॉपी नहीं कर सकते हो। आशी तुम्हारे? सलमान खान। और हीरोइन? अरे वो पुराना वाला था, अभी का चाहिए। कौन है? सलमान खान। अभी वाला नहीं, पुराना वाला सलमान। जोर से बोलो। शाहरुख खान। और हीरोइन? फेवरेट हीरो? हाँ कॉपी मत करना। तुम्हारे? किसके मम्मी पापा? पता नहीं। इराज? कोई दे फेवरेट हीरो भी नहीं है, हीरोइन भी नहीं है। फेवरेट हीरो? हाँ। अच्छा, और हीरोइन? लक्ष्मी जी। तुम? मेरे घर वाले। फेवरेट हीरो और हीरोइन?
तुम्हारी हीरोइन करीना कपूर। हाँ। मैं बताती हूँ। हाँ, ये तुम लोगों ने जिनके नाम लिए ना, मेरे को तुमने इनने, ये लोग एक्टर और एक्ट्रेस हैं। अब बात ध्यान से सुनो, ये कौन है जिनको तुम लोगों ने नाम लिए? तुम्हारा और तुम्हारा छोड़कर बोल रही हूँ, इनको भी। फेवरेट हीरो, हीरो कौन होते हैं? ही शुड बी रियल ओरिजिनल। ये लोग क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं, है ना, किसी की भी एक्टिंग। जैसे इन्होंने बोला हनुमान जी इनके फेवरेट हैं, हीरो हैं। ये लोग क्या करते हैं? हनुमान जी की एक्टिंग करेंगे, है ना, करेंगे ना। तो जिससे कुछ सीखने को मिले, जिसने कुछ ऐसा कर दिया हो कि हमको ऐसा लगे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, है ना, ओरिजिनली ऐसा किया हो, वो क्या कहलाते हैं? हीरो। वो हीरो हो सकते हैं। और जो एक्टिंग कर रहे हैं वो तो एक्टर और एक्ट्रेसेस ही होंगे। ऐसे ही आज हम एक हीरोइन की बात करते हैं। 23 साल की लड़की, नाम 23, वो 23, लक्ष्मीबाई। 23 नहीं, लक्ष्मीबाई के बारे में तुम लोग जानते हो, लेकिन तुम में से किसी ने भी उस हीरोइन का नाम नहीं लिया, है ना। ऐसी बहुत सारी हीरोइन है अपने पास में। अब बात सुनो, अपन नीरजा 1963 में उसका जन्म हुआ था। 1963 में 7 सितंबर 1963 में नीरजा का जन्म होता है और 5 सितंबर 1986 उसकी डेथ। कैसे होती है, कैसे हीरो हीरोइन बनते हैं, मैं बताती हूँ। क्या करती थी वो, काम क्या करती थी? एयर होस्टेस थी। फ्लाइट में एयर होस्टेस होती है ना, एयर होस्टेस थी। फ्लाइट गई मुंबई से, इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट ने आकर उस प्लेन को हाईजैक कर लिया, उसमें घुस गए। उसमें लगभग 370 या 380 उसमें पैसेंजर्स थे, ठीक है। उन्होंने आकर हाईजैक कर लिया और इसने सबसे पहला काम क्या किया? देखो क्या होता है ना कि अगर पायलट है प्लेन में तो वो उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि जहां हम बोल रहे हैं वहां ले चलो, यहाँ से ले चलो। उसने सबसे पहला काम क्या किया? पायलट्स को इन्फॉर्म किया कि प्लेन हाईजैक हो गया है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि पायलट्स वहाँ से भाग जाएंगे, है ना। उन्होंने ये प्लेन हाईजैक क्यों किया था? क्योंकि उन्हें अपने कुछ टेररिस्ट साथियों को छुड़वाना था। यही कर सकते हैं ना वो, कि उनको छुड़वाने के लिए और मार देंगे। वो तो काम ही करते हैं लोगों को मारने का, उन्हें कोई दया धर्म तो इस टाइप की कोई चीज़ है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसने क्या किया, नीरजा ने कॉल किया और पायलट्स वहाँ से स्केप कर गए, भाग गए, चले गए वहाँ से। अब यहाँ पर बच्चे थे उसमें, महिलाएं बुजुर्ग सभी हैं उसमें। तो परेशान करना शुरू कर दिया। ये अपनी ड्यूटी, कुछ नहीं किया उसने, जो उसकी ड्यूटी है। अंदर से कोई कर भी क्या सकता है? बाहर हो इंसान तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, नहीं? तो अंदर वो क्या कर सकती है? अपनी ड्यूटी कर सकती है, लोगों को पानी पिलाना, खाना खिलाना, इमरजेंसी जो विंडो होती है उसके बारे में जो नॉलेज अपन देते हैं कि भैया ऐसा कुछ हो जाए तो निकलना है। इन सब चीज़ों को सिर्फ खुले दिमाग से सोचा उसने कि करना क्या है, करते क्या रहना है, जो टाइम जैसा जैसा निकलेगा। सुबह से ये सब कुछ शुरू हो गया। उसने सबको पानी वानी पिलाया, जो उसके काम थे वो सारे काम करती रही। लोगों को लंच करवाना है। वहाँ पर उन लोगों की क्या प्लानिंग थी कि हम जो अमेरिकन्स हैं, क्योंकि वो अपने उनके हिसाब से तुम पायलट भेजो तो हम बात करें या हमारे साथियों को छोड़ दो। लेकिन क्या इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती। गवर्नमेंट से बात करनी होती है, इधर उधर बात करनी होती है। जो टेररिस्ट जो हैं वो जेल के जो जेलर हैं उन लोगों से भी बात करनी होगी, जिन्होंने सज़ा सुनाई है उनसे भी बात करनी होगी। इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन टेररिस्ट इतना टाइम देंगे क्या? उन्हें क्या मतलब है? वो तो यहाँ पर जो गन पॉइंट पर है उन्हें मतलब नहीं है कोई बच्चा है, उन्हें मतलब नहीं है कोई बुजुर्ग है, कोई मतलब नहीं है। वो तो मारना है, उन्हें तो मारना है। तो वो अपने काम में लगे हुए थे। इधर उन्होंने ये प्लान किया कि हम एक अमेरिकन मार देते हैं। जो अमेरिका के जो लोग होंगे ना,
अगर हम एक को भी मार देते हैं तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, अमेरिका पाकिस्तानियों के ऊपर प्रेशर बनाएगा और क्या होगा कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो उसने कहा सबके पासपोर्ट इकट्ठे करो, देखते हैं कौन सा अमेरिकन है और सबसे पहले उसको उड़ा देते हैं। तो उसने क्या किया, अमेरिकन के पासपोर्ट छोड़ के बाकी सबके पासपोर्ट ले लिए। जब उन्होंने चेक किया तो उसमें एक भी अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन बच गए। प्रेशर बनना जहाँ पर था वहीं का वहीं है, ठीक है। कुछ नहीं कर रही है वो, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है ईमानदारी से। इसके बाद में क्या होता है कि लोगों को देखो, जब प्रेशर में होते लोग रोना चिल्लाना घबराना ये सब तो होता ही रहता है, सबको शांत करवाना ये सब जो उसकी ड्यूटी है वो सब वो कर रही थी। उसके बाद में जो जहाँ भी इमरजेंसी विंडो होती है ना, वहाँ जो बैठा होगा उसके पास में जाकर उसको पूरा नॉलेज दिया कि ये कैसे खुलेगी, ठीक है। और इधर ये सब तो अपने बिजी थे, कभी गवर्नमेंट से बात करने में, कोई इधर प्रेशर बनाने में, ये अपना काम इस तरीके से करती रही। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लगभग 15-16 घंटे हो गए। अब क्या हुआ कि जो फ्यूल था जिसकी वजह से अंदर लाइट वगैरह जल रही थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब वो ख़त्म हुआ तो प्लेन में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। उस टाइम पर उसने इमरजेंसी विंडो खुलवाई और एकदम से निकालना शुरू किया। अब यहाँ पर लाइट नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। तो लगभग 20 लोग उसमें मरे थे, लेकिन ये सबकी नज़र में आ चुकी थी तब तक कि यही कर रही है जो भी कुछ हो रहा है ना। जैसे पासपोर्ट उसने नहीं ला कर दिए तो ऐसा कैसे, दिख तो रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे। हालांकि एक उसमें क्या होता है ना, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, जो अमेरिका के लोग होते हैं, जो और भी कहीं के होते हैं, वो लगभग एक जैसे दिखते ना, ऐसा होता है ना। तो वो पहचान नहीं पा रहे थे कि किसको मारते हैं, तो इस तरीके से वो मार भी नहीं पा रहे थे। और ये भी नज़र में आ रहा था कि ये हमारे साथ में गलत कर रही है, उनके हिसाब से वो गलत कर रही है। जैसे इमरजेंसी विंडो खुली, वो यहाँ से लोगों को भगाने लगी। वो चाहती तो साथ में भाग जाती, लेकिन ये उसने अपनी ड्यूटी समझी। यही होता है धर्म, अपने कर्तव्यों का पालन करना धर्म या ड्यूटी कहलाता है, ठीक है। और उसने एक एक इंसान को वहाँ से निकाला, बच्चों को, बड़ों को, जिसको भी जैसे भी निकाल सकती थी। लास्ट में बची वो, तब तक वहाँ से वो आतंकवादी आया। जब तक वो कूदती तब तक उसको 3-4 गोलियाँ मारी। सारों को जिसको उसने निकाला था सब सेफ हो गए, ये नहीं बची, है ना। तो अब जो वहाँ पे मरे थे वो क्या कहलाए, उनकी मौत हो गई। और ये क्या कहलाई, बलिदानी, है ना। कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ अपनी ड्यूटी। शहीद वो होते हैं जो धर्म के लिए मरते हैं, ये देश के लिए या अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। उसके बाद उसको अपने देश में अशोक चक्र एक सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपने देश में वो मिला। पाकिस्तानियों ने भी उसको सम्मानित किया और अमेरिका की आ गया सबके सामने, अमेरिका ने भी उसको, ऐसे लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। और ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, हीरो या हीरोइन। शुभकामना कर लेते हैं, हाथ जोड़ो, सीधे बैठो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्षमं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः।
गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, विचार क्रांति अभियान सफल हो। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग बलिदान से नर और नारी एक समान, नर और नारी एक समान। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव।